हल करेंगे वो बेसिक क्लास को देखने के लिए आपको प्रोफाइल पर चेक करना है। प्लेलिस्ट डली है, इन सभी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डली है बेसिक क्लास में, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा किसी संख्या का 30%, तो संख्या आपको मालूम नहीं है तो संख्या मान लेते हैं एक्स। एक्स संख्या का 30% मतलब 30/100 होता है। इसकी एक्चुअल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो सभी निकाल ले चुके हैं। 120 किससे ज्यादा है? 120 15%, 15% से मतलब 21, 21 प्लस में होगा, 21 अधिक है। ठीक है, इतना आपको मालूम है। यहां से देखा आपने कि बटे में अगर 100 कर देते हैं, हम इस सभी का बटे में 100 कर देते हैं, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काटोगे तो 3 बार और 2 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 6, आ जाएगा ना 6। पर यहाँ आप देखते हो काटोगे तो किस प्रकार S.03 बराबर हो जाएगा कितना? 23 18 होता है और प्लस का 21 होता है। तो यहाँ क्या बचा आपका? x 0.3 बराबर क्या है आपका? 39 है। तो 13 होता है 39, 39। तो यहाँ से कितनी बार गया भाग हमारा? 130 बार। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 130। यहाँ से हमने सिर्फ आंसर निकाला है आपका, और बेसिक क्लास को आपको देखना पड़ेगी। यदि किसी संख्या का 32% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या का 32% 80 है, मतलब समझ रहे ना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 32% इसका 80 है और आपको निकालना है इसका 100% के, वह संख्या कौन सी है जिसका 32% 80 होगा। तो आप चाहो तो यहां से 8 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा? यहां जाएगा 10 बार जाएगा ना 8 का भाग, वो यहां जाता है 4%। तो जब 4% का मान दिया गया है आपको कि 10 दिया गया है, तो यहाँ 100% करेंगे तो कितना गुना हुआ इसका 25 गुना हुआ मेरे भाई। 25 गुना, इसमें 25 का गुना करा दीजिएगा तो 250, यानी इसका मान एक्चुअल में क्या होगा? 250। 250 एक ऐसी संख्या है जिसका 32% 80 होगा। इसी प्रकार से प्रश्नों में बढ़ते हैं आगे। हमने 2 प्रश्न आपको लिख के बताए हैं, अब आपको सीट पर प्रश्नों को हम बोलेंगे और आपको मेन स्क्रीन पर प्रश्न दिखेगा, नजर आएगा। ठीक है, तो इसको हटा दिया, यहाँ से 2 प्रश्न हमने आपको लिख के बता दिए हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न आप देखते हो, यदि किसी संख्या का 32% वाला क्वेश्चन हो चुका है। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है 250 का 38% क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल आसानी से सवाल है। 250 का सवाल को देखना है। 250 का कितना? 250 का 38%, तो 250 लिखिएगा। 250 का 38%, 250 का 38% का मतलब होता है बटे में 100%। हम बहुत ही बेसिक तरीके से बता चुके हैं, वो क्लास आपको मिल जाएगी प्रोफाइल पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक। 0 से 0 होगा कट। यहाँ से आपने 5 का भाग दिया, 55 25, 5 दूनी होता है 10। यहाँ से आपने 2 का दिया 19, 19 पना होता है 95। तो इसका कितना हुआ? 250 का 38% 95, आंसर हो जाएगा आपका 95। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा होता है समाप्त। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। तो प्रश्न क्रमांक चौथा आपको दिया गया है, यदि किसी संख्या का 80% 100 है तो वह संख्या कौन सी है? बिल्कुल जैसा आपने अभी किया वही दूसरी क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप खोल लीजिएगा एसएससी जीडी का पेपर 2022 का, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे हद तक। यहाँ से 0 से 0 कट किया, यहाँ से दिया 2 का भाग, तो 4% का मान आपका आ जाता है। 4% का आपको मान 5 आ जाता है। तो आपको 100% का मान ज्ञात करना, यानी 25 गुना। तो यहाँ से भी कर दीजिएगा 25 गुना, तो 25 गुना करोगे तो 125। इसका आंसर बनेगा हमारा 125। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न, जल्दी जल्दी कवर करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। प्रश्न को समझते जा रहे हो ना। यहाँ किसी संख्या का 80% अगर 100 है तो उसका मेन वैल्यू आप निकालिएगा 100%। मतलब 125 एक ऐसी संख्या है जिसका 80% होता है 100, तो उसका 100% होगा 125। इसके बाद सवाल देखते हैं अपन 5वां नंबर पर। नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखना 5वां नंबर का सवाल, यदि किसी छात्र को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक की आवश्यकता है, जैसे कि आपको परीक्षा में पास होने के लिए एसएससी जीडी या कोई भी वैकेंसी ऑल एग्जाम, सिर्फ नौकरी वाले, इसमें सब में आपको कम से कम 70% नंबर चाहिए होता है और 12वीं तक
कॉलेज लाइफ तक कितना चाहिए होता है, इतना चाहिए होता है 33%। तो यहाँ आपको दिया गया है 34% की आवश्यकता है। तो 40 में से उत्तीर्ण अंक यह कितना होगा, 40 में से उसका उत्तीर्ण अंक कितना होगा, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है। अब उसने 40 नंबर का पेपर कर दिया है, आपका 40 नंबर का पेपर है और 34% की आपको आवश्यकता है। जैसे कि आपको 100 नंबर के पेपर में 34 नंबर की आवश्यकता है, तो उसने कर दिया है यहाँ पर 40, मतलब 40 नंबर के पेपर में आपको यहाँ कितने कितने अंक की आवश्यकता है, लेकिन निकालना है आपको इसका 34%। समझ आया ना बात को। तो यहाँ देखिएगा, जब ऐसा इस प्रकार से कोई सवाल आ जाता है परीक्षा वाला, पर आपकी परीक्षा में पूछा गया यदि किसी छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितनी % की आवश्यकता है, तो आपको 100% का मान दिया गया है 40 दिया गया है ना। 100% का मान 40 कैसे दिया गया है, जैसे कि 100 नंबर का पेपर होता है तो वो अपने आप में 100% होता है, वैसे ही ये 100 नंबर का पेपर हुआ, लेकिन ये 40 यहाँ से काट दिया आपने, तो 10% का मान आपका 4 आ जाता है, 10% का मान 4 आ जाता है, लेकिन आपको करना है 34% का मान ज्ञात। तो आप लगभग में मान ज्ञात कर लीजिए 5 के पास में, तो हमने 5 ज्ञात किया, 5 से मतलब 5% का मान 2 होता है, लेकिन आपको कितने का निकालना है, 34 का निकालना है। आप इसका कर दीजिएगा 7 गुना, तो होता है 35, मतलब लगभग मान लीजिए 35 है, ठीक है। एग्जैक्टली मान इसका 7 गुना 14 होगा, लेकिन 14 से थोड़ा सा कम होगा। जब ऑप्शन आपको मिलेंगे इस प्रकार से 14 से थोड़ी सा कम होगा, तो यहाँ 13.6%, 13.6 नंबर की आवश्यकता होगी, 13.6% की आवश्यकता हो। देख लो एग्जैक्टली मान इसका देख लेते हैं। जैसे आपको चाहिए 34% और 35 यहाँ पर है, 34% चाहिए, तो कितने गुना हो गई, यहाँ से 7 गुना से थोड़ी सा कम हुई है, इसलिए आप देख सकते हो जैसे 34 गुना करना है, 5 का हमने इसमें भाग दिया और गुणा करवा देते हैं हम 2 का, तो 34 दूनी होता है 68, तो 68 लिख दिया। यहाँ से आपने 5 कर दिया, तो 5 कम होता है 5, तो यहाँ पर 5 1 18, 5 होता है 15, तो 15 बच गया, 3 6 होता है 18। तो देख लीजिएगा आपको शायद 13.6 नंबर की आवश्यकता होगी पास होने के लिए। यहाँ से समाप्त होते हैं 5 क्वेश्चन। इसके बाद 6वें नंबर का क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। 6वां नंबर आपको सुनना है, इसी तरीके के सभी क्वेश्चन है, जिस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ पहले आपको बेस मजबूत करना है। अगर बेस मजबूत नहीं है तो क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल भी आने वाले नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आपको बेस मजबूत करना है। सवालों को देख लो। 6वां नंबर, जब